अब एक नया जो है एंट्री हुई है हमारे उसमें, जो हमें वो बताता है कि एक नया दुश्मन आ गया है। अब देखते हैं वो नया दुश्मन आगे चल के कौन सा खुलता है, कि कुछ तो नया होने वाला है ना। अभी तक तो ड्रामा कहीं मुझे सीरियसली मैं ये ड्रामा देखते हुए सोचती हूँ यार इसका स्क्रिप्ट उड़ गया है। अब जो हाथ में इनके आया ना, और ये बेचारे खुद जोड़ते पे ये लो। हाँ ये जोड़े आपको उलझन शुरू हो जाती है भाई। ये अगला सीन दूसरे सीन से जुड़ता ही नहीं है, मतलब वो लिटरली बीच में आपने खुद ना अतिका जी की तरह आप ले बैठ जाए निटिंग करते रहे, अच्छा ये ऐसे क्या ऐसा हो सकता है तो ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी बिखरा हुआ ड्रामा है मेरे हिसाब से, मुझे अभी तक समझ नहीं आई, तो मैं इस ड्रामे को लेके भाई कंफ्यूज हूँ। शॉक फेस जंजीरें के लिए। और मेरा एक सवाल है, और मैं पिछली एपिसोड की तरफ आपको लेके जाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने भी देखी हुई, आपने भी देखी हुई है। जिस वक्त ये न्यूज़ बताता है कि मुदस्सिर जो है ठीक है, अब मुझे लगा कि जो इसका कैरेक्टर है सहर का, ये नहीं जानती होगी मुझसे, पता है उसका दोस्त है। फिर वो उसको बता रही है कि वो तो बचपन से हमारे घर आता था, हम लोग साथ खेलते थे। जब आपकी इतनी फैमिली फ्रेंड कोई मरता है, आपके एक्सप्रेशन क्या होते हैं? माँ जी को क्यों नहीं बता रहा जो वो है कि जाहिर बात है उसको अपने चाचे का अफसोस, ताया का अफसोस नहीं है। ये तो फिर भी भाई जैसा था, भाई जैसा था, मतलब उसकी कोई बात नहीं हो रही। घर में एनवायरनमेंट इतना एक है ऐसे, और उसके बाद एक और भंड। चले ट्रॉमा वाली बात आपने बता दी बहुत कि चले हमने समझ लिया कि जी ट्रॉमा चल रहा है। 2 महीने हो गए, नहीं अब तो इद्दत खत्म हो गई ट्रॉमा चलते चलते। एक बाकी दुनिया की हर बात उसने पूछ ली, हर बात कर ली, ये नहीं बता रही। अब ये इतना वीक, जानी कि अगर आपकी पूरी स्टोरी इसके गिर्द वो कर रही थी, आपने इसके गिर्द वो किया हुआ है, उसको आप बेस तो स्ट्रॉन्ग करते हैं। वो बेस मुझे बहुत वीक लग रही है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है क्यों नहीं बता रही, इसका दोस्त मरा है क्यों नहीं पूछ रहा, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा। या तो कोई लिंक होता ना, इसको पता चल जाता कि उसके कजन्स हैं, मैं बताऊंगी तो मैं फंस जाऊँ, कुछ तो आप स्टोरी बनाते। वो क्यों नहीं बता पा रही है, ये अतीका जी से पूछेंगे। लेकिन बानों के कपड़े चेंज हो जाते हैं, ओ भाई कंटिन्यूटी का तो ठीक है, क्योंकि डे से आप डे में ही आ रहे हैं, या तो इवनिंग में आते या नाइट में आते, तो समझ आते कि लाला आ गए वापस। लाला शहर नहीं गए, वही खड़े उन्हीं कपड़ों में खड़े, लेकिन जो बानो आई हैं उनके कपड़े चेंज हो गए। मैं ये आपको सिर्फ वीक पॉइंट सारे इसके गिनवाना चाहती हूँ। फिर खूबसूरत सीन था जहाँ जरमाला का पहली दफ़ा वो रोती है मुदस्सिर को, पहली दफ़ा जहाँ वो रोती है वहाँ से उठकर आना, और उसका रोना, और बहुत खूबसूरत सीन था। फिर आ जाती भाभी नूर, जहाँ वो चेन, उफ अल्लाह, मुझे समझे भाभी नूर इतनी मर्द के खिलाफ बातें करते, इतनी मर्द के खिलाफ, मुझे लगता है सुराब लाला को ये रंगे हाथों पकड़ चुकी है। तो ही तो उन्हें इतना यकीन है कि कब कहाँ बंदा पकड़ा नहीं है उसने रुख मोड़ लेता और ये पकड़ना चाह रही है। दैट्स अ फैंटेसी। और ये शिरीन होगी। हाँ, फिर वो होता है जी शेरबानो का जरमाला को देखना, वो जहाँ वो उसे देखती है बात करते हुए, और वो उसे देख जहाँ एपिसोड खत्म होती है, मैं कहा है फिर कहीं ना शक पैदा हो जाए, लेकिन शुक्र है अगले सीन में पता चलता है कि वो शक नहीं है, वो दोनों मुझे तो वो भी अजीब बच्चों वाला एक्ट करती है ना, हर एक की नौकरों की बातों में पहले आ जाना, लेकिन जब उसे पता चल जाता है तो वो थोड़ी सोबर हुई। फिर उसके सामने वो कहते हैं जी हमारे भी कुछ सवालात हैं, आप बता दें। भाई तुम बता दो, क्यों इसमें छुपाने वाली क्या बात है? उसने इतना सब कुछ तो बता दिया, मेरा बचपन का दोस्त था, सब कुछ था, वो मेरे हवाले करके गया। अब तुम बताओगे नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा? उन्हें बताओ कि मैं इसी इलाके से 12 गली से गई हूँ, तुरसम बंदा था जो मुझे तंग करता रहा, ताकि वो कुछ तो कनेक्ट करे। नहीं, आपने नहीं बताना, आपने कोई 8वीं 10वीं, यही तो सबसे वीक पॉइंट है ना, इसी की वजह से आपका ड्रामा पूरा आपका तो बीच का स्क्रिप्ट खोया है, समझा करे ना, स्क्रिप्ट खो गया है। हाँ, फिर मुझे तो इसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर अदनान सिद्दीकी, जो ज़्यादा बेहतर तरीके से, मैं कहती हूँ ना पुराना जो सही मायनों में खान दिखाया है, वो कैसे उसने पकड़ लिया कि ये तुरसम के बंदे तो उसे मार ही नहीं सकते थे। कैसे वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम लोगों ने मारा था शेर खान को? हाँ खान जी हमने मारा था शेर। अच्छा, कैसे वो निकलवाता है, वो क्या प्यारी लाइनें थी, और वो उनको मारता है। वो पूछता भी है कि हाँ जी आपको कैसे पता चला कि इन्होंने नहीं मारा होगा? कहते हैं ये मार ही नहीं सकते, पर ये अच्छा हुआ कि कोई नया दुश्मन है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ना, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा अटका के रखती हैं कि यार अच्छा अब नया दुश्मन भी देख लेंगे। खूबसूरत सीन है इसमें, सिर्फ अगर बेस्ट सीन थे जो अभी नादिया ने जिक्र किया, मैं कहती हूँ सज्जल का रोना और फ़ोन पर उसको कहना ना मामा जी अगर आप मेरी शादी ना कराते ना तो वो आज जिंदा होता। आपके उसमें सारा एक होता है ना, कोई अपना मिल जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसके ऊपर सब कुछ डाल दें
कि आपकी वजह से हुआ है, अगर आप ना कराते आज वो जिंदा होता। वो मुझे तो उससे प्यार हो गया था मामा जी, उसे मेरी आंखों के सामने मार दिया, वो मर गया, मैं अगर टंकी में ना होती तो मुझे भी मारता। वो जिस तरह बोली है वो बहुत ही कमाल था, बहुत। लेकिन वही वाली बात है, ये थोड़े छोटे छोटे छींटों के साथ ना आप ड्रामों को ये नहीं कह सकते कि जी 10 मार्क्स पे खड़े हो गए। इसमें हम ये कह सकते हैं ये बेस्ट सीन था। शेर दिल का जब वो मुझे स्क्रिप्ट में फ्लॉ सबसे बड़ा नजर ये आ रहा है कि वो 2-3 महीने गुजर गए, बता क्यों नहीं रही है? बता क्यों नहीं, वो हम सबको ही नजर आ रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से डायरेक्शन एंड राइटिंग बोथ, स्क्रिप्ट गुम जाने के ऊपर आपके लिए 5 और डायरेक्शन आपके लिए 4, क्योंकि आप कैप्टन ऑफ द शिप। 4 और 5 सादे इमाम ने बहुत हाथ खींच के रखा है, कोई शक ही नहीं है। लेकिन वही वाली बात है कि एक एक सीनों के ऊपर ना ये ड्रामा ठहराया नहीं जा सकता। लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि विजुअली ड्रामा बहुत खूबसूरत है। ड्रामे को अगर आप खामोशी के साथ में साइलेंट करके देखें तो आप कहेंगे वाह यार क्या ड्रामा है, क्या लाइटिंग है, लोकेशंस, ये और ख़ास तौर पे वो जो पानी के साथ वाला जो सीक्वेंस चलता है ना, वो इतना प्यारा मुझे लगता है। पूरा ड्रोन यूँ चलता हुआ जाता है और जाके उसमें बैठे हुए शख्स को दिखाता है, वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस हवाले से तो बिल्कुल ये नंबर 1 का ही ड्रामा है और 10 नंबर ही इसको मिलने चाहिए थे। लेकिन क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग था तो इसलिए हमारे नंबर अलग है। यहाँ अब हम बात करें एक्टिंग की, तो किसी एक सीन पे मैं अगर दानियाल को कहूँ कि मैं 10 नंबर देती हूँ तो ये बाकियों के साथ बड़ी ज़्यादती है। क्या शेरदिल लाला का हाथ, उसने वो सीन बहुत खूबसूरत किया दानियाल ने, क्योंकि उसको वो जगह मिली और उसने वो सीन किया और वो सीन का बिल्डअप भी बड़ा खूबसूरत डायरेक्टर ने बना के दिया। लेकिन उसके अलावा क्या हो रहा है, माल्टे की पेटियां बेचने के अलावा भी तो कोई काम करो, कोई चीज़ तो नज़र आए, कोई फुर्ती, उसकी आंखों में भी वो तेजी नहीं, वो दवाएं खा तो खा के होना चाहिए कि आपकी फैमिली है। किस चीज से गुजरी है, घर में जहर दिया जा रहा है, आपके भाई भाभी को मार दिया, अब आपका बेस्ट फ्रेंड मर गया है, इन्वेस्टिगेशन नहीं। अच्छा इसको छोड़, हमने बड़ी इस पे बातें कर ली। लेकिन और दूसरा ये मुझे एक चीज़ मेंशन करवानी थी कि जो चेन गुमी थी वो अगले दिन पहनी हुई भी थी, वो मिल गई थी, इतने दुख ना खाए, वो पहनी हुई थी नूर भाभी ने वो चेन। उसने कहा था ना ढूंढ के ला के दो वरना मैं सोराब लाला को बता दूँगी, तो चेन अगले दिन उन्होंने पहनी हुई थी, वो मिल गई थी चेन उसी ब्लू लॉकेट के साथ। मैंने चेक कर लिया था वो सीन। तो यहाँ मैं अगर कहूँ कि सज्जल तुम जब जब रोती हो, तुम्हारे साथ हम सब रोते हैं। मुदस्सिर को याद करके तुम्हारा रोना, मामा के साथ तुम्हारा रोना, और इससे पिछले जितने सीन तुम्हारे गुजरे वो बहुत कमाल के। वो घबरा के तुम्हारा उठ जाना, तुम्हारा बहुत खामोशी के साथ बैठ के वो बोले जा रही है सहर, और तुम्हारा उसको सिर्फ खाली आंखों के साथ उसे देखते रहना, वो बहुत अच्छा। और ग्रेजुअली जिस तरह तुमने अपने आप को संभाला दिया, पहले बिल्कुल हवास बाख्ता सी एक करेक्टर था, आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता गया, बाल सिमटे, कपड़े सिमटे, चीज़ें सिमटे, तो वो एक ग्रेजुअली अपने सीन को जिस तरह तुम लेके चली वो बहुत अच्छा था। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से दोनों के लिए 9-9।